जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी वाला पे। तो हम लोग करने वाले टॉप 30 MCQ जीके जीएस। तो आप लोग जुड़ जाएगा, सेशन को लाइक शेयर करिएगा और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप लोग इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है। आपको इसका आंसर दोस्तों करना है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है। जितने भी दोस्त इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस चल रहा है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ढाका, काबुल, इस्लामाबाद या फिर जकार्ता। या फिर दोस्तों जकार्ता। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है। तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जितने भी दोस्त हमारे करेंगे उनका करेक्ट आंसर बनेगा काबुल, जो कि कहाँ की, अफगानिस्तान की राजधानी है। चलिए फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर। 1995, 1890 या फिर 1885 में, या फिर 1885 में। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। ऑप्शन डी जितने भी साथी करेंगे उनका करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, सभी फौजी भाई इसका आंसर करेंगे कि कौन सी नदी भ्रंश जो कि घाटी से होकर गुजरती है। घाटी से होकर गुजरती है कोसी, गंडक, नर्मदा या फिर सिंधु। या फिर मेरे मित्रों सिंधु। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका यहाँ पे दोस्तों नर्मदा। ऑप्शन क्या होगा? सी। जितने भी साथी करेंगे वो करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विच इज़ द लार्जेस्ट ओशियन। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर या फिर सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे कि प्रशांत महासागर, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि कौन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन या फिर सभी। या फिर क्या है? सभी, जो कि पराबैंगनी किरणों को जो कि क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो यहाँ पे आंसर करना है। इंपॉर्टेंट सभी दोस्तों क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा और अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? कौन सा पराबैंगनी किरण है जो को किरणों को अवशोषित करता है। तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे ओजोन। ऑप्शन क्या होगा? सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी का परिक्रमण काल लगभग कितने दिन का होता है। 24 घंटे, 28 दिन, 366 दिन या फिर 365 दिन। 365 दिन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा कि पृथ्वी का परिक्रमण काल जो कि कितना होता है, 365 दिन का। 365 दिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। व्हाट इज द कोल्डेस्ट प्लांट। ऑप्शन यूरेनस, नेपच्यून, बृहस्पति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है, वह आपका होता है नेपच्यून। यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं दोस्तों कि डांडिया किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। डांडिया किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या फिर उत्तराखंड। आप लोग इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो कि आपके स्क्रीन पे है 8। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा कि डांडिया किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो आपका यहाँ पे गुजरात। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं दोस्तों कि रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, यानी कि जुड़े हैं। रविशंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे या फिर जुड़े हैं। वायलिन, सितार, तबला या फिर वीणा। आपको इसका दोस्तों आंसर करना है रविशंकर जो कि किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे। तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे जो कि सितार। ऑप्शन क्या होगा? बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते दोस्तों है कि भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था। भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था। 1942, 1932, 1928 या फिर 1919 में। या फिर दोस्तों 1919 में आपको इसका आंसर करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा? 1927-28 में दोस्तों क्या आया था, 27-28 में आया था। आप लोग यहाँ पे आंसर करेंगे, यानी कि आपका यहाँ पे 28 है, 27 नहीं है। तो क्या होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। लेकिन क्या होगा? 1927-28 में आया था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद
या फिर रामकृष्ण परमहंस, या फिर रामकृष्ण परमहंस आपको दोस्तों इसका आंसर करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगी रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आप सभी को दोस्तों पता होगा स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं दोस्तों कि गुरु तेग बहादुर को किसके द्वारा फांसी दी गई थी, क्योंकि किस शासक के द्वारा गुरु तेग बहादुर जी को जो कि फांसी दी गई थी। बहादुर शाह, औरंगजेब, जहांगीर या फिर शाहजहां, या फिर दोस्तों शाहजहां। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा कि गुरु तेग बहादुर को जो कि फांसी औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन तक। त्रायन का प्रथम युद्ध डैश में हुआ था, यानी कि त्रायन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। 1292 AD, 1662 AD, 1191 AD या फिर 1300 AD, या फिर 1300 AD। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि त्रायन का प्रथम युद्ध 1191 AD में हुआ था। आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत को कितनी बार लूटा था। भारत को कितनी बार लूटा था। 18 बार, 20 बार, 17 या फिर 10 बार, या फिर 10 बार। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर बनेगा कि महमूद गजनवी ने भारत को कुल 17 बार लूटा था। 17 बार लूटा था। कितने बार, तो 17 बार आपका यहाँ पे लूटा था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे। अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे। हिंदी, संस्कृत, पाली या फिर प्राकृत, या फिर प्राकृत। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि अशोक के शिलालेख जो कि प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। आप लोग याद रखेंगे प्राकृत, यानी कि आप लोग यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर करेंगे। कंफ्यूज मत होना, आपको पाली या प्राकृत में कंफ्यूज मत होना। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि भारतीय सेना की स्थापना किस वर्ष की गई थी। भारतीय सेना की स्थापना किस वर्ष की गई थी या किस वर्ष हुई थी। 1932 में, 1895, 1902 या फिर 1885 में, या फिर 1885 में। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर बनेगा 1895 में क्या हुआ था कि भारतीय सेना की स्थापना की गई थी। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों कि भारतीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इंडियन एयर फोर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 8 अक्टूबर, 15 जनवरी, 7 नवंबर या फिर 4 दिसंबर, या फिर 4 दिसंबर। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों कि वायुसेना दिवस जो कि आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर हिमाचल प्रदेश, या फिर हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो कि राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपके लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, जो कि आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा, उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति, या फिर उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में एक बार आंसर करेंगे। एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। तो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा आपका, राष्ट्रपति। ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान की अवधि लगभग होती है। राष्ट्रगान की जो कि गान की अवधि कितनी होती है। 25 सेकंड, 52 सेकंड, 55 सेकंड या फिर 1 मिनट, या फिर 1 मिनट। तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों क्या बनेगा कि राष्ट्रगान की अवधि जो कि लगभग 52 सेकंड होती है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि तिब्बत में किस नदी को इसका पांगो के नाम से जानता है। इस पांगो के नाम से जाना जाता है। गंगा, नील, ब्रह्मपुत्र या फिर सतलुज, या फिर सतलुज। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ब्रह्मपुत्र, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। झरिया किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। झरिया किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। विस्फोटकों के लिए, रेशमी कपड़े के लिए, कोयले के लिए, या फिर इनमें से सभी, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा झरिया जो कि कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया। किस नदी पर किया गया। गोदावरी,
कृष्णा, महानदी या फिर सतलुज, या फिर सतलुज। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सतलुज आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगर बात करें और अन्य नदियाँ तो आपके लिए व्यास है, व्यास आप लोग याद रखेंगे व्यास, और आपका यहाँ पे आप लोग रखेंगे या रावी। इसके अलावा व्यास और रावी भी नदियाँ इसी पे, क्योंकि इसका क्या किया गया, निर्माण किया गया है, किसका, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि डोडा डाटा किस भारतीय राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कि डाटा यहाँ पे होगा, क्या होगा, डोडा बिट्टा इज हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए हिमाचल, सिक्किम, हिमाचल, तमिलनाडु या फिर असम। तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों बनेगा तमिलनाडु, ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल सीमा पर कितने भारतीय राज्य स्थित हैं, नेपाल सीमा पर कितने भारतीय राज्य स्थित हैं। अगर बात दोस्तों करें इधर की, तो आपका पहले होगा यूके, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, आप लोग याद रखेंगे बिहार, और आपका सिक्किम और वेस्ट बंगाल, यानी कि 5 राज्य आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि रोम किस नदी के किनारे स्थित है। रोम इज लोकेटेड अलोंग विथ रिवर जो कि सीन, टाइबर, इरावदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, अलोंग विच रिवर, जो कि कौन सी नदी किनारे स्थित, टाइबर, आपका यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था। अंतिम मुगल बादशाह कौन था, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब या फिर आलमगीर द्वितीय। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह द्वितीय, जो कि क्या था, जो कि मुगल का अंतिम मुगल शासक था। अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। पाल वंश का संस्थापक कौन था, धर्मपाल, नंदपाल, गोपाल या फिर महिपाल। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका गोपाल, आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन बी ज़्यादा हो गया, लेकिन क्या हुआ, प्रिंटिंग में टाइपिंग में मिस्टेक हुई। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग ऑप्शन सी कर लेंगे गोपाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सामवेद का उपवेद कौन सा है। सामवेद का उपवेद कौन है, शिल्प वेद, गंधर्व वेद, आयुर्वेद या फिर तीनों। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, गंधर्व वेद, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट आंसर रहेगा। सामवेद का उपवेद कौन सा है, तो गंधर्व वेद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय सेना दिवस हर साल मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को, 15 जनवरी, 7 सितंबर या फिर 4 दिसंबर को। तो यहाँ पे सही करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, भारतीय थल सेना दिवस, जो कि 15 जनवरी को मनाया जाता है। आप लोग याद रखेंगे 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था, किस वर्ष यानी कि पारित हुआ था। आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।